अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा खुश है, उसके चेहरे पर मुस्कान है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके लाइफ में संघर्ष नहीं है, स्ट्रगल नहीं है, दुख नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसका भरोसा ऊपर वाले पर, प्रभु भगवान पर बहुत ज़्यादा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में आरएसएस फैक्ट्स एंड मोटिवेशन। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज बात करेंगे भगवान श्री गणेश की। उनसे सीखने वाली बड़ी बातें कौन सी है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी। आइए बात करते हैं ये लर्निंग्स फ्रॉम गॉड श्री गणेशा। सीखने वाली सबसे बड़ी और पहली बात है कि अगर आपने कोई टास्क हाथ में लिया है, कोई काम आपने शुरू किया है, तो तब तक मत रुकिएगा जब तक कि आप मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, जब तक टास्क जो है वो फिनिश नहीं हो जाता। एक कथा है कि महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया, तो वो चाहते थे कि भगवान श्री गणेश उसे लिखें। और जो बात हुई वो ये हुई कि महर्षि वेदव्यास जी है वो एक के बाद एक श्लोक बताते जाएंगे नॉन स्टॉप, बिना किसी पॉज के। और भगवान श्री गणेश जी ने कहा कि ठीक है, आप श्लोक बताते जाइएगा, मैं उसे लिखता जाऊंगा और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ये महाभारत जो है वो पूरा नहीं हो जाता। महाभारत लिखने की बात थी, इतना बड़ा काव्य, इतना बड़ा शास्त्र उन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन शायद नीति में कुछ और था। जब वो लिखने लगे भगवान श्री गणेश, तभी लिखते लिखते बीच में उनकी कमल टूट गई, उनका पेन टूट गया। अब पेन टूट गया तो क्या किया जाए, उन्होंने वहीं पर उनका एक दांत तोड़ा और दांत से लिखना शुरू कर दिया। इसलिए उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। उनको एक दंत क्यों कहा जाता है, उसके पीछे बहुत सारे कथा है। उनमें से एक कथा ये है, लेकिन ये जो कहानी है ये हमें सिखाती है, अगर ज़िंदगी में हमने कोई टास्क लिया है और हमने काम करना शुरू किया है, तो फिर तब तक मत रुकिएगा जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए, चाहे उसमें कितनी भी मुश्किलें आ जाए। एक हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ते चलिएगा। लर्निंग नंबर 2, एमबीए में पढ़ाया जाता है। जब आप मार्केटिंग की पढ़ाई करते हैं तो कहते हैं कि ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने रिसोर्सेज आपके पास है उसका आप सही इस्तेमाल करें और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। लर्निंग नंबर 2 भी यही सिखाती है। सीखने वाली इस लर्निंग में बहुत सारी बातें हैं। एक कथा भी है कि भगवान शिव ने और माँ पार्वती ने कहा अपने दोनों बेटों से कि आप दोनों के लिए एक कंपटीशन रखा गया है कि आपको दुनिया के 3 चक्कर लगा के आना है। जो पहले आ जाएगा उसके लिए एक चमत्कारी फल है। जब ये प्रतियोगिता शुरू हुई तब भगवान गणेश को पता था मैं चक्कर नहीं लगा पाऊंगा। मेरा जो वाहन है, मेरी जो सवारी है वो चूहे की है, और तब तक बड़े भैया जो है वो घूम के आराम से वापस आ जाएंगे। मेरे तो चक्कर ही नहीं पूरे होंगे, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने अपने माता पिता के ही 3 चक्कर लगाए और उसके बाद प्रणाम करके कहा कि आप ही मेरी दुनिया है। ये कहानी एक बात तो ये सिखाती है कि अपने लाइफ में अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, सम्मान करें। लेकिन दूसरी बात ये सिखाती है कि जो रिसोर्सेज आपके पास में है, जो संसाधन आपके पास में है, उनका आप बेहतर इस्तेमाल करके कमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आज के टाइम में कहते हैं कि मेरे पास में तो चीज़ें ही नहीं है, संसाधन ही नहीं है। अगर कोई सोचता है कि मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है तो मेरे पास में पैसे होने चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, फिर शायद मैं कुछ करूं। तो ये छोटी सी कहानी जो है वो ये समझाती है, ये सिखाती है कि जितना कुछ आपके पास में है उससे भी आप शुरुआत कर सकते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और जब आगे बढ़ते जाएंगे तो रिसोर्सेज आपके पास और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। अगर मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।